ठीक है, ठीक। चलिए प्यारे छात्रों, जय हिंद। बहुत कम बच्चे आए हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय, यही ना जी? हाँ, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, यही पढ़ रहे थे। नियंत्रण एवं समन्वय पूरा नहीं आता। नियंत्रण एवं समन्वय, तो नियंत्रण एवं समन्वय ने, हाँ, नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, नियंत्रण एवं समन्वय की, हम समझ के बटन नहीं कहा था। नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो इसमें हम बहुत सारे बातों को देखे थे, 5 प्रकार में देखे थे। जैसे हम बताए थे कि पौधों में गति है ना, और ये हम पढ़े भी थे, पौधों में गति। हाँ, उसको छोड़ो ना, पौधों में गति, ये टॉपिक चल रहा था हमारा, पौधों में गति चल रहा था हमारा। पौधों में गति, इसी को हम अनुवर्तन के नाम से जाने, अनुवर्तन, इसी को हम अनुवर्तन का हुआ। ठीक, तो पौधों में गति अर्थात इसी को हम अनुवर्तन के नाम से जानते थे। इसमें हम कितने प्रकार के गतियां को पढ़े? 4 प्रकार के गति को पढ़े। पहला हम पढ़े प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा हम पढ़े गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा हम पढ़े जलानुवर्तन, और चौथा हम पढ़े रासायनिक अनुवर्तन। यदि बात करें प्रकाश अनुवर्तन, तो प्रकाश अनुवर्तन किसे कहेंगे कि जब पौधे की गति, जब पौधे की गति प्रकाश की ओर मतलब गति करता है तो उसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, अच्छा, पौधे के शीर्ष भाग में होता है। गुरुत्वानुवर्तन की बात करें किसकी, तो ये पौधे के नीचे अर्थात ये जड़ में होता है। किसमें? जड़ में होता है। कौन से अनुवर्तन? गुरुत्वानुवर्तन। जलानुवर्तन की बात करें तो यह जो है पौधे की गति जल की दिशाओं में होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? जलानुवर्तन। और एक था हमारा रासायनिक अनुवर्तन, ये जो है बीज में, किसको? बीज को उगाने के समय रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जीव प्रवर्धन करेगा, उसको हम रासायनिक अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। ये बात हम यहाँ तक पिछले क्लास में बता दिए थे ना। हमको पढ़ाना था नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में 3 प्रकार को बांटे थे हम। पहला हम बांटे थे एक कोशिकीय। कैसा? एक कोशिकीय। दूसरा हम देखे थे पेड़ पौधे, और तीसरा हम देखे थे, है ना, जीव जंतु। इसी को हम कहते हैं कि ज़्यादा विशेष में मानव के बारे में जानेंगे। यही बात ना हम विशेष क्लास में चले थे। इसमें बात किया जाए एक कोशिकीय में तो अमीबा के बारे में, और हम बताए थे यह जो है उसी कोशिका के द्वारा अपना जीवन यापन को कर लेता है, मतलब और पेड़ पौधे में किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। हाँ जी, हार्मोन के द्वारा। पेड़ पौधे में हार्मोन के द्वारा। और इसकी बात किया जाए तो इसमें हम देखे थे तंत्रिका तंत्र। कैसे? तंत्रिका तंत्र को भी हम कहते तंत्रिका तंत्र। किससे? न्यूरॉन से। किससे? न्यूरॉन से। और इसमें क्या कोशिका विभाजन होता है? नहीं। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होगा नहीं। इसका आकार भी निश्चित होते हैं, है, अनिश्चित नहीं, निश्चित होगा, है ना। और ये बातों को हम देखे थे पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। किसमें? पादप में, मतलब किसमें? पेड़ पौधों में हम नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। हमारा टॉपिक पादप में नियंत्रण एवं
समन्वय, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय, इसी को ना पढ़ना है हमको, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। बात किया जाए तो पादप में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होगा सर? तो हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन के। तो क्या ये बात लिख सकते हैं कि पादप में, इसमें पादप में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया से सुनना है, हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में हमने बताया पादप में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा? तो हम कहें कि पादप में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। सवाल आया कि सर ये हार्मोन क्या है ना, अर्थात इसी को, हाँ, अर्थात यही हार्मोन, मतलब पूरा पूछा कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं, है। तो हम आगे थोड़ा सा बातों को बढ़ा दिए और हम कहें कि बताइए कि पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन किसे कहते हैं या क्या है? पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पादप हार्मोन किसे कहते हैं? या सिर्फ हार्मोनों कहेगा तो एक ही बात, पादप हार्मोन कहा तो एक ही बात, पादप मतलब पेड़ पौधों के लिए। हाँ, तो पादप हार्मोन पौधे को, किसको? पौधे को जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इधर से बात करें कि पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन सर ये जैविक क्रिया बात बोले है ना, उसको भी बताया जाएगा। तो पौधों की, किसकी? पौधों की जैविक क्रिया के बीच, पौधों की जैविक क्रिया के बीच, जैविक क्रिया के बीच, जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने वाले, समन्वय स्थापित करने वाले, समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को क्या कहेंगे? तो रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे जिब्रेलिन अभी तुरंत पढ़ेंगे, ऑक्जीन पढ़ेंगे, है ना जी, तो हाँ हाइलिन पढ़ेंगे, एफसीसी के सीट पढ़ेंगे, है ना, तुरंत अभी बांट देंगे, एथिलीन पढ़ेंगे, 5 भागों में बांट देंगे उसको हम, है ना। तो देखिए बढ़िया से देखें हम, सर पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो हमने लिखा कि पौधों की जैविक क्रिया के बीच। सर ये जैविक क्रिया क्या है ना बात, जैविक क्रिया क्या है ना। तो जैविक क्रिया मतलब पौधे को वृद्धि करवा रहा है, और पौधे बढ़ रहे हैं ना, बड़े हो रहे हैं, उसमें फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, एकदम स्मार्ट हो रहा है ना जी, है ना। कोई, हाँ, कोई आज देखो हमारे धीरे धीरे बाल झड़ा रहा है, आज हम थोड़ा स्मार्ट भी लग रहे हैं, है ना। और ये देखिए, तो हमने वही बात, तो जैविक क्रिया, कैसे क्रिया? जैविक क्रिया। तो पादप हार्मोन किसे कहते? बढ़िया से देखना है, पहले समझ, पौधों की जैविक क्रिया के बीच, पौधों के जैविक क्रिया मतलब पौधे को मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, तो ये कुछ तो बीज हो रहा है, पौधे के ना बीज हो रहे हैं। तो पौधे की जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित, समन्वय मतलब हम बताए थे, साहिल बताओ, समन्वय मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा, यही समन्वय है ना, यही तो मतलब सब एकदम निश्चित तरीकों से एकदम बराबर बराबर होना, यही ना समन्वय है। समन्वय तो हमने देखे। हाँ, तो पौधे की जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने वाले, समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ। सर ये रासायनिक पदार्थ क्या है? अरे हाँ, तो रासायनिक पदार्थ तभी पढ़ेंगे, ऑक्जीन, रासायनिक पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, ऑक्जीन को, ऑक्जीन अर्थात रासायनिक पदार्थ को हम पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? एक शॉर्ट क्लियर ना, एक शॉर्ट क्लियर है ना। हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। बात करें कि पादप में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। हम यहाँ से निकाले सर हार्मोन किसे कहते हैं, तो हमने लिखा कि पौधे की जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और यही देखो, पादप हार्मोन को हम
5 प्रकार में बांटते हैं। पादप हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। पादप हार्मोन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला बात करें हम लोग केमा, पहला बात करें तो पहला कहते हैं ऑक्जीन। बहुत सुंदर बात, ऑक्जीन। क्या? जी हाँ, लिख बोलना है ऑक्जीन, ऑक्जीन। दूसरा हमारा बात करें तो जिब्रेलिन, नहीं जी, जिब्रेलिन है ना। तीसरा बात करें तो हमारा साइटोकाइनिन। बहुत सुंदर बात, साइटोकाइनिन, हाँ, एब्सिसिक। चौथा हमारा एब्सिसिक। और पांचवा हमारा एथिलीन है ना। एथिलीन गैस के रूप में पाया जाएगा। तो कितने भागों ने हम बांटे पादप हार्मोन को? 5 भागों में। कितने भागों ने? अरे बोलो, 5 भागों में। हाँ, पहला ऑक्जीन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक, पांचवा एथिलीन है ना। हाँ, ये एकदम रोक देगा, ये रोक देता है पौधों के वृद्धि को विरोध करता है, सब झाड़ झूड़ देता है। इस पर अगर एब्सिसिक एसिड किसी पेड़ पर छींट दिया जाए तो उसको सब झाड़ देगा, एकदम मृत हो जाएगा, खराब हो जाता है। समझ गए ना। तो इस एक बारे में हम जानेंगे। हाँ, सब जानेंगे। पहले 20 पॉइंट जब तक लोडेड है। हाँ, अगर ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं कॉमेडी के साथ तो KGF से ज्वाइन करें, है ना जी। हाँ, ऑक्जीन किसके बारे में देखेंगे? ऑक्जीन के बारे में। ऑक्जीन के बारे में हम देखेंगे। अभी ना देखे कि पादप हार्मोन के कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों, जिसमें पहला हमारा आएगा ऑक्जीन। तो ऑक्जीन को देखेंगे। इसको जो है, ये पौधे है, पहले हम पौधे एक बना देते हैं, है ना। पौधा पहले एक बना देते हैं आप। क्या? ये पौधे हैं, ठीक है। और ये पौधा है, ठीक है। ये पौधा है। और बात करें तो यही जो होते हैं ऑक्जीन, जो होते हैं ऑक्जीन, जो ये ऊपर होते हैं यहाँ पर तना के पास। किसके पास? तना, शीर्ष में। कहाँ में? शीर्ष में। तो ये, और इसको जो है ये वृद्धि करता है, पौधे को लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। कौन? ऑक्जीन। अर्थात पहले पॉइंट पे हम लिखेंगे इसे, यह वृद्धि हार्मोन है। कैसा? तो हम लिखेंगे कि यह जो है वृद्धि, कैसा? वृद्धि हार्मोन है। यह कैसे हार्मोन है? यह वृद्धि हार्मोन है। बात है, यह कोशिका विभाजन करेगा कि नहीं करेगा? कोशिका दीर्घन विभाजन करेगा तब ये तो ही बढ़ेगा। कोशिका जब तक विभाजन नहीं तो कैसे बढ़ेगा? अर्थात हम ये कह रहे हैं कि यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। ये कौन? हमारा ऑक्जीन। कौन? ऑक्जीन। नेक्स्ट बात करें तो यह पादप के क्या अग्रभाग में है कि नीचे है? अग्रभाग में है। अर्थात इसी को शीर्ष भी हम कहें तो हम तीसरा बात लिख सकते हैं कि यह पादप के, मतलब यह पौधे के अग्रभाग, या इसी को हम शीर्ष भी लिख सकते हैं। अग्रभाग या शीर्ष भाग में, अग्रभाग या शीर्ष भाग में पाया जाता है। शीर्ष भाग में पाया जाता है। क्लियर बात ना। तीसरी बातों को हम लिखे हैं पौधे के अग्रभाग या शीर्ष भाग में पाया जाता है। और यह बताइए कि यह तना के वृद्धि में सहायक है कि नहीं है? यह तना के वृद्धि में सहायक होता है।
तो हम ये देखें कि यह जो है तना के किसके, तना के वृद्धि में, तना के वृद्धि में सहायक, तना के वृद्धि में सहायक होता है। कौन? ऑक्जीन, ऑक्जीन। अगर और बात करें तो यह शीर्ष स्तंभ को, अगर इसको शीर्ष स्तंभ अगर इसको काट दीजिएगा, यह शीर्ष स्तंभ इसको काट दीजिएगा तो क्या ये पौधे बढ़ेंगे? बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे कैसे? शीर्ष स्तंभ ऊपर से काट दीजिएगा, है ना, और यही लेके भागेगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और यही लेके भागता है ऊपर की ओर। इसीलिए जो है ना, कि पेड़ पौधे को किसान भी इस बात को जानता है, इसीलिए किसान देखना पेड़ को छांटेगा तो साइड साइड से छाट देगा, ऊपर वाले छोड़ देगा, क्योंकि वो ऊपर की ओर खींचेगा, बढ़ेगा। पता चले कि ऊपर ही से काट देगा तो कने बढ़ेगा, जाएगा जी नहीं, निकलेगा तो वृद्धि ऊंचा नहीं ना, फिर लत्तर फत्तर ना हो जाएगा जी, है ना। तार को, तार का पेन देखे, तार को ऊपर से काट दो, क्या निकलेगा दोबारा? हाँ, केला के पेड़ को तोड़ दो, क्या तो नीचे से फिर शुरू होगा, वो नीचे से, है ना। हाँ, धीरे धीरे तारी थोड़ा थोड़ा सा नहीं, वो वृद्धि उतना रुक जाएगा। तो ये हम देखें, यह तना की वृद्धि में सहायक होता है। यदि बात करें तो यह शीर्ष स्तंभ को काट दिया जाए, यह तना की वृद्धि में सहायक होता है। यदि शीर्ष स्तंभ को काट दिया जाए, यदि शीर्ष स्तंभ को काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, तो इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाती है, इसकी वृद्धि रुक जाती है। यदि बात करें कि इसके शीर्ष स्तंभ को, इसको शीर्ष स्तंभ को क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, तो वृद्धि रुक जाती है। इतनी बातों को हमने इसमें आपको दिखाया। अब बढ़िया से एक बार देख लीजिए, ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। हमने देखा क्या एक कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होता है, मतलब कोशिका विभाजन करेगा। नेक्स्ट, यह पौधे के देखो अग्रभाग में, या इसी को हम शीर्ष कहेंगे, पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यह तना के वृद्धि में सहायक होता है, और यह यदि शीर्ष भाग, पौधे के शीर्ष भाग, शीर्ष स्तंभ को काट दिया जाए तो यह पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाती है। बात किया जाए तो यह बीज रहित पौधे के उत्पादन में भी सहायक होता है। यह जो है, यह बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। सहायक होता है, समझ गए? मतलब यह बीज रहित पौधे के उत्पादन में क्या होता है? अच्छा, कोई ऐसे पौधे हैं जो बिना बीज रहित है, उसमें बीज नहीं होता है? बताइए। हाँ, नारियल को देखें, केला को देखें, ये सब। हाँ, नारियल, ठीक है, केला, गुल्लड़, है ना। बोलिए, मनी प्लांट नहीं। तो यह बीज रहित पौधे के उत्पादन में भी क्या रहता है? सहायक होता है। और ये इतनी बातें थे आपके किसके बारे में? ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन के बारे में आपसे पूछे तो बस 2-3 को लिख देना। हमने आपको 5 को बताया, 2-3 को तो याद ही रहेगा, 5 को पढ़िएगा तो 2-3 को याद रहेंगे। पहला बताओ साहिल, ऑक्सीजन के काम ये क्या है? यह वृद्धि हार्मोन है रे नालायक। हार्मोन में क्या तो वृद्धि कर देगा ही, यह वृद्धि हार्मोन है। और यह कोशिका के विभाजन करेगा कि नहीं? काहे विभाजन कर रहा है? रे नालायक, बढ़ाने के लिए, है ना। और यह कोशिका के विभाजन में एवं कोशिका दीर्घन में क्या होगा? सहायक। यह कोशिका के आगे की पीछे अग्रभाग में पाया जाता है। ये बातों को हम लिखें। यह तना के वृद्धि में सहायक है। और यह शीर्ष स्तंभ को, यदि इसके शीर्ष स्तंभ को काट दिया जाए तो वृद्धि होगा कि नहीं होगा? रुक जाएगा। ये देखो, वृद्धि रुक जाएगा। और यह बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। और ये था आपको किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। दिस पॉइंट अपलोडेड जिबरेलिन के। तो यह भी सेम टू सेम है, इसमें भी कोनो दिक्कत उतना नहीं है। बात करें
यह भी एक वृद्धि हार्मोन ही है। क्या है? यह भी एक वृद्धि हार्मोन है। यह भी एक ऐसा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। बात करें तो यह भी कोशिका के विभाजन एवं दीर्घन में सहायक होता है। यह भी कोशिका के विभाजन एवं दीर्घन में सहायक होता है। हाँ, सहायक होता है। बात करें कि पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। तीसरा हम बता रहे हैं, यह पौधे के स्तंभ के लंबाई में वृद्धि करता है। पौधे के स्तंभ के लंबाई में वृद्धि करता है। और थोड़ा सा करें, वृद्धि करता है। बड़े आकार के फल एवं फूल के उत्पादन में सहायक होता है। बड़े आकार के फल एवं फूल के निर्माण में सहायक होता है। और यदि बात करें तो यह बीज रहित फलों के उत्पादन में भी बीज रहित फलों के उत्पादन में भी ऑक्सीजन के तरह सहायक होता है। बात समझ गए? अब देखिए, इतना ही बात था इसमें जिब्रेलिन के बारे में हमको जानना। सर जिब्रेलिन क्या है? तो हम देखें कि यह भी एक वृद्धि हार्मोन है। यह भी कोशिका के विभाजन एवं दीर्घ विभाजन में सहायक होता है। यह पौधे के स्तंभ, जो लंबाई पौधा का होता है, लंबाई उसको स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ मतलब पौधे की लंबाई, तो उसमें वृद्धि करता है। यह पौधे के स्तंभ के लंबाई में वृद्धि करता है। और ये देखो, बड़े आकार के फल एवं जो फूल है के निर्माण में ये सहायक होगा। कौन? जिब्रेलिन। और यह बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन करता है वैसे ही ये सहायक होता है, ऑक्सीजन की तरह सहायक होता है। कौन? जिब्रेलिन। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे साइटोकाइनिन को। मिटा देते हैं, हाँ लिखो जल्दी से। इसके बाद साइटोकाइनिन की। तो यह जो है यह हार्मोन बीज जो पौधे जो बीज होंगे, पौधे के जो बीज होंगे, तो यह जो है यह हार्मोन पौधे के बीज के भ्रूण कोश या जड़ में संश्लेषित होगा। संश्लेषित मतलब कि जड़वा में रहेगा नीचे, ठीक ना। मतलब हम पूछें कि साइटोकाइनिन कहाँ होगा, जैसे कैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन जो है पौधे के शीर्ष भाग में है, तो साइटोकाइनिन भ्रूणकोश या जड़ में, भ्रूणकोश या जड़ में रहता है। तो ये बातों को हमने पहला लिखा कि यह हार्मोन बीजों के भ्रूणकोश एवं जड़ में संश्लेषित होते हैं। कौन? साइटोकाइनिन। यह हार्मोन बीजों के भ्रूणकोश एवं जड़ में संश्लेषित होते हैं। दूसरी बात, यह पौधे को अधिक समय तक, ये जो है जो पत्ता जो हरियर होता है, तो इसी का काम है कि पौधे के जो पत्ती है ज्यादा समय तक हरा भरा रहता है। बात समझ गए? और पर हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट से शुरू होती है, पर्णहरित, उसी को पर्णहरित भी कहते हैं।
तो यही बात किया जाए कि यह अधिक समय तक पर्णहरित जो है अर्थात क्लोरोप्लास्ट को नष्ट होने नहीं देता है। हाँ, क्लोरोफिल को, वही पर्णहरित को नष्ट होने नहीं देता है। कौन? साइटोकाइनिन। यही पत्ती को एकदम हरा भरा रखता है, एकदम ताजा रखता है। कौन? साइटोकाइनिन। तो क्या ये बात लिख सकते हैं हम? क्या ये बात लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो हम लिखेंगे कि यह पौधे के अधिक समय तक, यह पौधे में अधिक समय तक, पौधे में अधिक समय तक पर्णहरित को नष्ट होने से बचाता है। पर्णहरित को नष्ट होने से बचाता है। नष्ट होने से क्या करता है? बचाता है। क्लियर? पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, पर्णहरित मतलब बचाता है। नेक्स्ट अगर थोड़ी सी आगे बात हम करें तो हम बताएं ये बात कि इसी हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक कैसा रहेगा? हरियर, है ना। इसी हार्मोन की वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां अधिक समय तक क्या रहेगा? हरा होता है। किसके? साइटोकाइनिन के द्वारा। और यह जो है फलों एवं बीजों में इसकी सांद्रता अधिक रहती है। बात करें कि इसकी मतलब किसकी? साइटोकाइनिन की, मतलब फलों एवं बीजों में इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक रहती है। अधिक होती है या रहती है। बात समझ आ गई? ये था हमारा साइटोकाइनिन। किसके बारे में? साइटोकाइनिन। बस इतना बहुत ज्यादा हो गया। यह हार्मोन बीजों के भ्रूणकोश एवं जड़ में संश्लेषित रहता है। बात दूसरा, यह पौधे में अधिक समय तक पर्णहरित को नष्ट होने से बचाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सके। बात करें इसी हार्मोन की वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां अधिक समय तक हरा रहता है। और देखें, यह फलों एवं बीजों में इसकी सांद्रता अधिक होती है। बात समझ गए? और ये था अपना कौन? साइटोकाइनिन। एसिड को देखेंगे। किसको देखेंगे? एब्सिसिक क्या? एब्सिसिक एसिड। अपना लाइक किताब देखो ना। एब्सिसिक एसिड ही हम लोग की बात कर दिए। हम लोग लिख दे, लाओ हम लोग। एब्सिसिक एसिड। बात किया जाए प्यारे छात्र, तो हम बताए थे कि एब्सिसिक शुरू में लिख रहे थे, आप ही लोगों ने बताया। यह जो है, यह पौधे के वृद्धि और विकास को रोक देता है, रोकने के लिए काम करता है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह जो है, यह वृद्धि रोधक क्या है? हार्मोन है। कौन? तो एब्सिसिक। क्या? एब्सिसिक। बात किया जाए तो यह ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन के प्रभाव के सीधा काम करेगा कि उसका उल्टा विपरीत। इसलिए हम लिखे कि यह जो है, यह ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन के विपरीत, या उल्टा कर देते हैं, उल्टा कार्य करता है कि नहीं। जहां एक और ऑक्सीजन पेड़ को वृद्धि को बढ़ाता है, जिबरेलिन भी बढ़ाता है, और कहीं ये एब्सिसिक उसका उल्टा पेड़ के वृद्धि को रोक देता है। इसीलिए हमने लिखा यह ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन के
उल्टा कार्य करता है। यदि बात किया जाए इस हार्मोन के वृक्ष, इस हार्मोन को अगर वृक्ष पर छिड़क दिया जाए, इस हार्मोन को, इस हार्मोन को यदि हाँ वृक्ष पर छिड़क दिया जाए, छिड़क दिया जाए तो शीघ्र पत्तियां वृक्ष से अलग हो जाएगी। तो शीघ्र पत्तियां वृक्ष से अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये बात समझ गए? इसको जैसे ही आप किसी पेड़ पर ऐसे छींट छाट दीजिएगा तो उससे जो है वृक्ष के जो पत्ती जो है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, नीचे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। किसको छींट देने से? एब्सिसिक एसिड को छींट देने से। यदि बात करें, यह बीजों के अंकुरन को भी रोक देता है। यह बीजों के अंकुरन को क्या कर देता है? रोक देता है। यह बीजों के अंकुरन को रोक देता है और यह कोशिका विभाजन को भी रोक देगा, नहीं जी। और एक और बात हम देखें कि यह जो है कोशिका विभाजन को क्या कर देता है? रोक देता है। जी हाँ दोस्तों, है ना? क्लियर बात ना? समझ गए? एक बार बढ़िया से देख लीजिए। हमने देखा एब्सिसिक एसिड, हम देखें कि यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह ऑक्सीन तथा जिबरेलिन के उल्टे अर्थात या विपरीत दिशा में कार्य करता है। जहां एक और ऑक्सीन वृक्ष के दर को, उसको वृद्धि को बढ़ा देता है, दूसरी ओर जिबरेलिन से बढ़ा देता है, लेकिन भाई नालायक रोक देता है। नेक्स्ट, इस हार्मोन को यदि किसी पेड़ के पौधे पर छींट दिया जाता है तो उससे शीघ्र एकदम मतलब तुरंत ही पत्तियां क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो यह बीजों के अंकुरन को भी रोक देता है। जब बीजों के अंकुरन को रोक रहा है तो क्या इसमें कोशिका विभाजन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, अर्थात यह कोशिका विभाजन को भी रोक देता है। और यह बात था हमारा किसका? एब्सिसिक एसिड का। दिस लोडेड पॉइंट। एक प्यारे बच्चे और बच गया हमारा एथिलीन। इसके बाद में एथिलीन। फल, फूल, बीज एवं पत्तियों में पाया जाता है ना? और यह जो है समानतः यह हार्मोन उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। यह समानतः हार्मोन उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, उस श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। और कृत्रिम रूप से, देखिए इसी को कृत्रिम रूप से, कैसे? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए यही एथिलीन का, किसका? एथिलीन का मतलब कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे नहीं कच्चे तोड़ लेते हैं फल को और उसको चाहते हैं कि क्या कर दे? पका दे। यही कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? और ये देखिए एथिलीन था। प्यारे छात्रों, हम पांचों को पढ़े आज पादपों में। इसमें पादपों ने पांचों प्रकार के पढ़े। पहला हम क्या पढ़े प्यारे बच्चों? तो पहला हम पढ़े ऑक्सीन। क्या पढ़े? ऑक्सीन। दूसरा क्या पढ़े हम? क्या पढ़े? जिबरेलिन। तीसरा हम क्या पढ़े? साइटोकिनिन। चौथा क्या पढ़े? एब्सिसिक एसिड। पांचवा एथिलीन। बताइए, लड़की बताइए, बोलिए। तू लड़की हो? जी हाँ, कारण तो इसी से ना कृत्रिम, इसीलिए तो लिखा है कि कृत्रिम रूप से। कैसे? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
है ना। हाँ, जैसे कार्बेट, जैसे आम को पकाना है या केला उला को काट करके केलवा को पकाया जाता है तो कार्बेट ला करके पकाया जाएगा, तो वही कृत्रिम रूप से। केला नहीं पकता है या नालायक है, किसे पकता? हाँ नहीं, हानिकारक नहीं है ना, कोई दिक्कत। आम, अच्छा बताइए, आम के मौसम, आम का मौसम थोड़ा सा भी पीछे आता है, मई में आता है आम के मौसम, लेकिन हमको उससे पहले ही पका हुआ आम मिल जाता है। आखिर क्यों? एथिलीन की वजह से पहले ही तोड़ के पका दिया जी। भूसा गरम करके, गरम हो जाता है ना, गरम करके तब भूसा में तुम रह जाओगे। हाँ हाँ, जैसे देखिए क्या था कि हम बचपन में मेरे के यहाँ खजूर होता था, खजूर। हाँ ठीक है, रह जो खजूर होता था, तो खजूर को हम तोड़ करके लाते थे, खजूर को तोड़ करके ला के डिब्बा में भर करके, डिब्बा में, और डिब्बा में थोड़ा सा पानी डाल करके और बोतल को बंद करके और भूसा में रख देते थे, और बिहानी पर पक जाता था, है ना। हाँ या चावल, अच्छा बूढ़ी बस गिरा से खींच ली। हम लोग तो कहते हैं ढेला से झाड़ झाड़ के खाए पिए हैं। हाँ जी, खजूर बहुत अच्छा लगता है, खजूर। हाँ हाँ, तो प्यारे छात्रों हम आपको बता दें, है ना जी, कि रुको ना, प्यारे छात्रों हम आपको बता दें कि देखिए सावन का महीना चढ़ गया है, और लोग जो है छात्र जीवन में जाते शंकर भगवान को नहीं मानिए, है ना। आपके लिए भगवान है तो कॉपी किताब है ना। हाँ, जैसे हमको देखिए, साधारण आदमी है हम, है ना जी, साधारण आदमी है मैं, किसको हमारे लिए भगवान है तो आप ही लोग हैं मेरे लिए भगवान, नहीं जी। हाँ, मेरे लिए पूजा है तो यही पूजा है, यही कलम है, पूजा है ना। हाँ, मेरे लिए मंदिर है तो यही स्कूल कोचिंग हमारे लिए मंदिर है। और लोग पूछ रहे थे कि सर प्रसादिया कौन है, तो देखिए हमारे लिए यही प्रसादी है, समझ गए ना। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय को देखेंगे। क्या उतारिए, रोको, अभी अलार्म आएगा तब ना, या आप हेडिंग लगा के छाली छोड़ ले रही है, ठीक ना। हाँ, टॉपिक कल नया, अब क्या पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय समाप्त हुआ, पौधों में समाप्त कर दिए, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। और ये देखो, हम मानव में नियंत्रण एवं समन्वय कल पढ़ेंगे। हम मानव में नियंत्रण एवं समन्वय, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय। हम बताए भी थे कि मानव में नियंत्रण एवं समन्वय कितने भागों से होगा? 2 तरीकों से। पहला जो होगा तंत्रिका तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं सर, पहला तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा हार्मोन के द्वारा। बात करें तो हम बताए थे कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका से बना होता है, अर्थात न्यूरॉन इसी को कहे हैं, है ना। तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र जो है, ये तंत्रिका किसका? तंत्रिका कोशिका, या इसी को हम न्यूरॉन कहते। क्या कहते? न्यूरॉन नहीं जी, न्यूरॉन कहते। यही तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी होती है, नहीं सबसे लंबी कोशिका है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका तंत्र में। तो यही कल हम लोग पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र किसका निर्माण करेगा? तो तंत्रिका ही नियंत्रण समन्वय कोशिका न्यूरॉन का निर्माण करता है ना। और बात ऐसे ही पढ़ेंगे कल। एक फिगर में पूछता है कि तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, या न्यूरॉन के नामांकित चित्र बनाएं। तो आपको ऐसे करके, ऐसे होता है, ऐसे 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 करके झिल्ली झिल्ली, ठीक है, ठीक है, स्टार की तरह। हाँ, और इधर से ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे। हाँ, और इसको जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो हम इसको कल के क्लास में देखेंगे, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद करे छात्रों, स्वागत है आपका।